हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे अगर आप ब्रेकफास्ट करते समय ये सारी मिस्टेक करेंगे तो आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और साथ साथ में आप जो भी न्यूट्रिशन रिच फूड यूज़ भी कर रहे हैं, अगर आप कुछ मिस्टेक कर देंगे तो उससे क्या होगा, आपको उस चीज़ से प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो कौन कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं और उन मिस्टेक को करना छोड़ दीजिए। सबसे पहला है डोंट स्किप ब्रेकफास्ट। कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी आपको ब्रेकफास्ट भूख ना लगे तब भी हल्का फुल्का कुछ तो खाइए, लेकिन खाना ही चाहिए। जैसे आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, आप फिर करें अभी भूख नहीं लग रही, उसके बाद जब आप करेंगे तो उससे क्या होगा, आप हो सकता है आप ज़्यादा खा लें। तो जब आप ज़्यादा खा लेंगे तो आपको ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने ओवर ईटिंग कर ली, ओवर ईटिंग से क्या होगा, आपको बेली फैट की प्रॉब्लम होगी। उससे क्या होगा, आपका वेट गेन हो सकता है। इसीलिए ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है, थोड़ा ही खाइए लेकिन खाना है। और जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए, अब ब्रेकफास्ट से ही क्या होता है, आपकी मॉर्निंग स्टार्ट होती है, मतलब आपका पूरा दिन पूरा डेली रूटीन स्टार्ट हो रहा है। तो जब आपका ब्रेकफास्ट ही हेल्दी होगा, अच्छा होगा, तो उससे क्या होगा, आप उस दिन बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। इसीलिए अपने ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है। तो अपने ब्रेकफास्ट को जब आप स्किप नहीं करेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। अगला जो है वो है मेंटेन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये भी नहीं है कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा हम यूज़ कर लें और बाकी न्यूट्रिशन का यूज़ ना करें, क्योंकि जब हम ज़्यादा कुछ ऐसे फूड होते हैं जो हम यूज़ करते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो कॉमन फूड होते हैं जो हम डेली खाते हैं, तो हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ज़्यादा ही मिल जाता है और उसके साथ साथ आपको और भी जो अदर न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पाते। इसीलिए आपको क्या करना, अपने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को मेंटेन करके रखना है, ताकि वो भी आपकी बॉडी में ज़्यादा ना हो। अगला जो है वो है टेक स्मॉल बाइट। हमेशा छोटी छोटी बाइट, छोटा छोटा निवाला लेकर खाना चाहिए। जब आप छोटा छोटा निवाला लेकर खाएंगे तो आप उस फूड पार्टिकल्स को अच्छे से चबाकर खा पाएंगे। तो उस फूड पार्टिकल्स को आप जितने अच्छे से चबा कर खाएंगे, तो जो मुंह में हमारे स्लाइवा प्रेजेंट होता है वो उस फूड पार्टिकल से प्रॉपरली मैस्टिकेट हो पाएगा। तो जब स्लाइवा फूड पार्टिकल से प्रॉपरली मैस्टिकेट हो पाएगा, वो हमारे ईसोफेगस से ईजिली हमारे स्टमक में जाएगा और वो डाइजेस्ट भी बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि स्टमक से कुछ ऐसी एंजाइम सिक्रेट होती हैं। तो देखिए, मुंह में स्लाइवा जो होता है ये भी फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ तक कि 30% स्टार्च तो हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। तो स्लाइवा अगर आपके फूड के साथ जितने अच्छे से मिक्सअप होगा तो वो स्टमक में जाने के बाद उतनी ही जल्दी वो डाइजेस्ट हो जाएगा। इसलिए खाने के निवाले छोटे होने चाहिए और उन्हें अच्छे से चबा कर खाइए, प्यार से खाइए, ताकि वो फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। खाना खाते समय जब भी आप खाइए, कम से कम 15 मिनट अपने खाने पे देना ही देना चाहिए। और एक निवाले को 32 टाइम्स, अगर 32 टाइम्स पॉसिबल नहीं है तो आप 20 या 25 टाइम्स उस निवाले को अच्छे से प्रॉपरली चर्निंग करके चबा कर खा सकते हैं। तो फूड को छोटा से छोटा फूड पार्टिकल्स होना चाहिए और फूड को प्रॉपरली चबा कर खाना है। नेक्स्ट जो है वो है डोंट ईट फास्ट। खाने को तेजी से नहीं खाना। जैसे आप जल्दी जल्दी खाने खाएंगे तो क्या होगा, खाने को ना अच्छे से चबा पाएंगे। जब अच्छे से चबा नहीं पाएंगे तो वो फूड पार्टिकल से जो है स्लाइवा प्रॉपरली क्या होगा, मेस्टिकेट नहीं हो पाएगा। और तेजी से खाएंगे तो उससे क्या होगा, जल्दी खाने से स्लाइवा नहीं हो पाएगा प्रॉपरली उसके साथ मेस्टिकेट, और आपका निवाला भी बड़ा हो सकता है। वो जल्दी खाना पेट के अंदर चलाएगा और कभी कभी वो खाना जो है आपके गले में अटक भी सकता है। इसलिए खाने की बाइट छोटी होनी चाहिए, खाने को प्रॉपरली मेस्टिकेट करके खाना है और फास्ट नहीं खाना है। नेक्स्ट जो है वो है डोंट स्टॉप ईटिंग अ कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स रिलेटेड फूड, मतलब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को खाना मत छोड़िए, उसे भी खाना। मतलब जितने भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स होते हैं, हर प्रकार का न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए। जब आपको हर एक प्रकार का न्यूट्रिशन मिलेगा तो आपकी बॉडी में कभी भी किसी भी प्रकार की विटामिन की डिफिशियंसी नहीं होगी। इसीलिए हर प्रकार के फूड पार्टिकल्स का यूज़ करना है, हर प्रकार का न्यूट्रिशन लेना है। तो ये हो सकता है
है आप ये मिस्टेक करते हो ब्रेकफास्ट करते समय, तो इन मिस्टेक को मत करिए। अगर आप इन मिस्टेक को नहीं करेंगे तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। देखिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जितना ज़्यादा हेल्दी डाइट मिलेगा, जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच फूड पार्टिकल्स मिलेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होगा। जैसे अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग में, और एक चीज़, सुबह सुबह मॉर्निंग में किसी भी प्रकार के कोई भी ऑयली फूड पार्टिकल्स का यूज़ नहीं करना, किसी भी प्रकार के ऑयली फूड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप सुबह सुबह ऑयली चीज़ खा लेंगे तो हमारा जो स्टमक है उस चीज़ को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। आपको कोशिश करनी है आपका जो ब्रेकफास्ट हो वो हेल्दी होना चाहिए। आप ऐसा ब्रेकफास्ट लीजिए जिसके अंदर हाई अमाउंट में न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट हो, वो आपके लिए गट के लिए भी अच्छा हो और आपकी बॉडी के लिए भी एक हेल्दी हो, ताकि आपको उससे खाने के बाद आपको उससे एनर्जी मिले। क्योंकि जब आपका ब्रेकफास्ट जितना ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच होगा, आपका पूरा दिन उतना ज़्यादा एक्टिव होगा। जैसे बोला था, मॉर्निंग की शुरुआत, सुबह की शुरुआत तो आपके नाश्ते से ही होती, इसलिए आपका नाश्ता जितना ज़्यादा पोषण तत्व से रिच होगा, आपकी बॉडी के लिए उतना ही ज़्यादा बेस्ट होगा। और सुबह सुबह उठिए, जल्दी उठने का प्रयास करिए। जल्दी उठने के बाद आप कहाँ जाइए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए। वॉक से आने के बाद धूप में बैठ के कम से कम 1 से 1.5 घंटा योगा एक्सरसाइज करिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट आप जो खा पी रहे हैं वो भी आपका हेल्दी होना चाहिए, फिर आपका लंच भी हेल्दी होना चाहिए। अगर आप इवनिंग में कोई चीज़ खा रहे तो वो भी हेल्दी हो, आपका डिनर लाइट और हेल्दी हो, रात में सोते समय हल्दी वाला दूध पीकर सो जाइए। अगर आप इन सभी स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे और एक हैप्पी लाइफ को भी आप जी सकते हैं अगर आपका डेली रूटीन एक हेल्दी होगा तब। इसलिए अपने डेली रूटीन को चेंज करिए, एक हेल्दी डाइट को और एक बैलेंस डाइट को फॉलो करिए, अपने ब्रेकफास्ट को हेल्दी रखिए और इन सभी स्टेप को फॉलो करिए। और ये गलतियां अगर आप करते हो तो ये गलतियां मत करिए। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इसी तरीके से और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।